सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना? वो सबसेट का फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर? चलो, Yes, sir. नाउ यू विल जंप ऑन टू द सेकंड पार्ट. जस्ट अ सेकंड. अब यहां पे जरा ध्यान दो. मैं पहले ना आपको रेक्टेंगल का लॉजिक समझाता हूं. देखो, हर एक सेकंड रुको. हर रेक्टेंगल क्या रहता है? पैरेललोग्राम रहता है. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. बट इज एवरी पैरेललोग्राम अ रेक्टेंगल? नहीं ना. ठीक है, रेक्टेंगल. ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझाता हूं. पैरेललोग्राम में क्या रहता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब क्या बोला मैंने? हर रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है. लेकिन क्या हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है क्या? नहीं. नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे V is a subset of T. क्लियर फर्स्ट पॉइंट? चलो, वैसे ही हर स्क्वायर, every square is what? Every square is a rhombus. But is every rhombus a square? अगर सपोज मैंने ये बनाया, सपोज एक सेकंड रुको, मैं जस्ट ये बनाता हूं. सर रोम्बस कौन सा शेप है? काइट का शेप. काइट का शेप. अब बताओ, क्या ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है? स्क्वायर है क्या ये? नहीं. क्यों? क्योंकि इसका एक डायगोनल छोटा है, दूसरा डायगोनल बड़ा है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्क्वायर. तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट एवरी रोम्बस स्क्वायर है क्या? नहीं. तो हम लोग क्या लिखेंगे? S is a subset of Y. सर हाँ बोलो. आपने बोला कि रोम्बस का एक डायगोनल छोटा रहता है और दूसरा बड़ा रहता है. बराबर. स्क्वायर कैसे रोम्बस रहता है? देखो ना, तो इक्वल रहता है. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि डायगोनल इक्वल नहीं रहना चाहिए. जरूरी नहीं. देखो, मेन क्या है मालूम है क्या? काइट का सबसे मेन चीज क्या है? हर साइड सेम रहना चाहिए. हर साइड, ये मेन है. डायगोनल छोटा बड़ा ये किस में हेल्प करता है? स्क्वायर है क्या काइट है पहचानने में. क्या बोला मैंने? हर साइड सेम रहना चाहिए. डायगोनल डिफरेंट रहेगा तो हमें समझेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है. वापस रिपीट करो. वापस रिपीट करता हूं. साइड, हर साइड सेम रहेगा तो स्क्वायर और रोम्बस रहेगा. क्या बोला? हर साइड सेम रहेगा तो स्क्वायर और रोम्बस रहेगा. पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका इज द डायगोनल. डायगोनल डिफरेंट रहेगा तो वो रोम्बस रहता है, सेम रहेगा तो स्क्वायर रहेगा. कोई डाउट यहां तक? I didn't understand. Okay, fine. See, I'll just explain. Suppose I'm making a square. Okay, let's say I'll make a square. Okay, this is a square. So if I draw the diagonals will be what? Equal. Perfect. The first part is clear. Also, Yes. its sides are equal. Okay, so this will be a square, as well as this will be what? A rhombus. Now what differentiates a square and rhombus? कैसे differentiate करेंगे हम? तो इसको differentiate करने का तरीका is, just one second, एक second. I'll just make the diagram for you. 1 second. हाँ, बस 1 second. हाँ, just एक second. So how do you differentiate whether it is a square or rhombus? So for that you will check its diagonals. If one of the diagonals is smaller and one of the diagonal is longer, even though all the sides are same, we will call this as what? A rhombus. Why we are calling this as a rhombus? Because one of the diagonal is longer and one of the diagonal is shorter. Why we are calling this a square and rhombus? Because all the sides are same
प्लस बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। अब कोई डाउट है? पूछ। चल अब हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे इसका, दैट इज every rectangle is a square, but is every square a rectangle? चलो चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। चलो ये बन गया स्क्वायर, this is even a rectangle also. Why? Because its opposite sides are equal. But is this a square? No, sir. Nahi na? Why? Because all the sides are not equal. So how we can write this as all rectangles are square, but not all squares are rectangle. So how will I write it as? Subset ke form mein I'll write it as V is a subset of, I'll write it as, oh sorry, ulta likha maine, S is a subset of, because all squares are part of rectangle, but not all rectangles are part of square. ये just उल्टा लिखा है मैंने ऊपर। All squares are rectangles, but not all rectangles are squares. Just write this down, टेंशन मत लो, कोई एग्जाम में ये सब पूछने नहीं वाले, जस्ट बेसिक्स आपका ज्योमेट्री बस क्लियर कर रहा था और कुछ। जिनका हो गया they can try the activity. You can skip this 8 question, no issues. You can skip this 8 question. Activity try. Sir, hello sir. बोलना। Sir, T equals to set of क्या है? Oh sorry, just एक सेकंड रुको। T equal to set of parallelograms है। उसका मतलब सर? मतलब सारे जो भी दुनिया में जो भी पैरेललोग्राम्स हो किस में आएंगे? सेट टी में आएंगे। नहीं सर, पैरेललोग्राम कैसे दिखता है, मतलब समझा नहीं क्या है वो। पैरेललोग्राम्स का ऐसा टेढ़ा रहता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऑपोजिट साइड्स क्या रहने चाहिए? पैरेलल और इक्वल रहने चाहिए। ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। चलो ये एक्टिविटी ट्राई करना सब लोग, एक्टिविटी पे जाओ। चलो सबसे पहले नो नीड टू मेक इट, नो नीड टू मेक इट। चलो सबसे पहले टोटो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए कॉम्प्लीमेंट यानी एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो 1, 11 और 13 को छोड़ के बाकी सब क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में। तो बताओ टोटो क्या क्या आएगा? 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शौर्य। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? जो बी में नहीं है वो। ओके चलो जो बी में है वो पहले मार्क करते। कौन कौन है? 8, 5, 10, 11, 15। तो बी में कौन कौन नहीं है? 1, 3, 12, 13, 1, 9 को बोले क्या? 11। हाँ 9। चलो next question is for Deborah. What do you mean by A complement intersection B complement? Definition क्या है? Definition क्या रहेगा? Intersection का definition का क्या मतलब है? Elements which are not present in A and B. Intersection का definition, पहले intersection का definition क्या है? Elements which are common in A and B. या कॉमन इन ए। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कॉमन है? विच एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ? 12 है ना, देखो 12 इज कॉमन इन बोथ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। देखो इसका क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन दिया है किसका? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पूछा है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में विच आर द कॉमन एलिमेंट्स
विच आर द कॉमन एलिमेंट्स? यहाँ पे सिर्फ 12 है ना, तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलो 3 सर आप और भी दोनों में कॉम्प्लीमेंट सर कर 3 and 9 are 3 भी आएगा, common. सॉरी 3 भी आएगा, मेरा गलती हुआ, 3 और 12 आएगा। हाँ टोटो क्या पूछ रहे थे आप? हमने दोनों ए और बी में भी कॉम्प्लीमेंट लिखा, दोनों में डालना है कॉम्प्लीमेंट। हाँ देखो ना, यही पूछा था ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओह। बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे दिया। वो बाद में करेंगे, ये पार्ट सिंपल है, ये पार्ट बाद में करेंगे, सिंपल पार्ट है, मेन ये पार्ट पे जरा ध्यान देना। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज फॉर नंदिनी। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन डेफिनेशन क्या रहेगा? यूनियन का क्या मतलब है? देखो यूनियन मतलब क्या? एलिमेंट्स जो किसमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में प्रेजेंट है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन है? 3। फिर बोलो जी, आपका माइक बंद है। सर जिया बोल रहा हूं। और नंदिनी हाँ बोलो। 5 फिर 8 9 हाँ आगे 10 15 12 भी आएगा ना, 12 12 15 15 फिर 1 3 9 30 3 वापस लिख सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी रिटर्न 3 ना, तो वापस नहीं आएगा। 9 वापस आएगा नहीं। फिर और कौन बचा है? 13 फिर आएगा, बस 13, क्योंकि आप 9 लिखोगे तो 9 रिपीट होता है ना, तो 9 रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एरन। फर्स्ट व्हाट यू डू इज, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। शौर्य बताओ, शौर्य ने बता दिया। फ्लेमिंग बताओ, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? तो जो ए और बी में जो है साथ मतलब सेम है, कॉमन है। कॉमन है, कौन कॉमन है बताओ ए और बी में? सर 11 एंड सिर्फ 11। बस 11 ही है, और कोई है ही नहीं कॉमन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सानवी। ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है? आराम से, ए यूनियन बी, यूनियन का क्या मतलब है? अभी बताया था, क्या था यूनियन का मतलब? Common. एलिमेंट्स या एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ ए एज वेल एज बी। बताओ कौन कौन है ए और बी में? 11. सिर्फ 11 है, सिर्फ 11 ए और बी में। Yes. अच्छा ए और बी में सिर्फ 11 दिख रहा है आपको? ए और बी में सिर्फ 11 है, देखो कितने सारे हैं। हाँ तो बोलो 1 फिर 1, 11, 13, 8, 5, 10, 15. great, 8 5 10 and now next question is for Aaron. Now tell me, what does this A intersection B का complement mean? What do you mean by this? Definition, focus on the definition. Elements not present in intersection A intersection B. तो देखो A intersection B में कौन है? सिर्फ 11 है। तो A intersection B में कौन कौन नहीं है चेक करो। use the universal set, use the universal set। 13 देखो 11 को छोड़ के बाकी सब कौन कौन है? 13 4 ओनली 13। इधर चालू करो ना। 1 3 1 3 5 7 7 किधर है? no sorry 10 12 13 एंड क्या आएगा? 15। 15 क्लियर है? ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 11 प्रेजेंट था, तो उसको छोड़ के आप क्या करोगे? बाकी सबको इधर लिखोगे। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। एक सेकंड है जस्ट सर। ओके फाइन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डेबोरा।
ए यूनियन, नहीं जिया बताओ, जिया ने आंसर नहीं दिया, जिया बताओ ए यूनियन बी Yes, का sir. कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है? Which are present in A also and B also. लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट तो उल्टा करना है, एलिमेंट्स Which are नॉट not प्रेजेंट which are not present in A and ए B. यूनियन बी। तो देखो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए यूनियन बी कौन है? 1, 11, 13, 13, 8, 15, 5, 10, 15। तो 15. कौन से 3 एलिमेंट्स and है जो 11, नहीं है? 3 and 12 will come. तो ओनली 3 and 12 विल कम। 12. कोई डाउट है किसी को? हाँ, No, 9 sir. 9 आएगा क्या? चेक करो। Yes, sir. Even 9 will will come. So even 9 will come. A complement intersection B complement. So A intersection B में कौन? Oh sorry, A complement और हाँ, ये 3 और 12 के साथ यहाँ पे 9 भी आएगा, ये वाले पार्ट में इधर 9 भी आएगा। क्लियर है? तो मैं सब एक साथ लिख लेता हूँ आपको देखने के लिए। चेक करो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15। B कॉम्प्लीमेंट में आएगा 1, 3, 9, 12, 13। फिर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसमें आएगा 3, 9, 12। मैं नीचे का पार्ट जरा इरेज कर रहा हूं, आप लोग जस्ट चेक करना वैल्यूज। चलो नेक्स्ट इज A complement intersection B complement. So here it will be 3, 5, 8, 9, 10, 15 and यहाँ पे A यूनियन क्या था? A यूनियन, इन दोनों में सब एलिमेंट्स लिखना है, तो कौन आएगा? 12 आएगा, 13 आएगा एंड कौन आएगा? So 1. 1 आएगा। 1 है क्या? हाँ 1 आएगा, बराबर। ठीक है, यहां तक क्लियर सब लोग? इधर तक? चलो अभी आगे का पार्ट लिखता हूं। आगे का पार्ट वाज वी हैड टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में बस कौन था? 11। इसके आगे क्या था? A यूनियन B, इसमें था 1, 11, 13, 8, 5, 10, 15। अब नेक्स्ट था A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब है? ऑल एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन A इंटरसेक्शन B, मतलब 11 को छोड़ के बाकी सब लिखना था हमें। दैट वाज 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15। यहां तक कोई डाउट है? सब लोग का ये बराबर इधर तक? लास्ट पार्ट वाज, चलो हमने सब कवर अप किया। अब हमें क्या पूछा है? वेरीफाई करने। ठीक है, वेरीफाई। चलो वेरीफाई करते हैं हम लोग। चलो ध्यान देना सब लोग, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। क्या पूछा है हमें? वेरीफाई करने। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या पूछा है? A U इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? ये सब आएगा। ये इक्वल टू रहना चाहिए किसके साथ? इसके साथ। चेक करो इक्वल है क्या? देखो जरा। Yes, सारे sir. एलिमेंट्स It is equal. देखो, सब एलिमेंट्स इक्वल है। वैसे ही जो दूसरा पार्ट है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखा क्या हमने? नहीं लिखा, तो इधर लिख लेता हूं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या था? बताओ क्या क्या आया था? 3, 9 and 12. 3, 9 and 12। तो चेक करो क्या ये वाला पार्ट Yes, sir. It's equal. और ये वाला पार्ट इक्वल है क्या? तो यस, Yes. आंसर इज यस। These laws, ये जो लॉ लिखा है ना नीचे, इसको आप क्या नाम देते हो? इसको आप नाम देते हो डी मॉर्गन्स लॉ।
and it is used in what? Boolean algebra. ये जो लॉ है ना जो नीचे लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये जरा लिख के रखना। विल एंड द लेक्चर फॉर टुडे। ठीक है, चलो बाय। Bye, Bye, sir. sir. Good Bye, night. sir. Bye, sir. Good night. Sweet Bye. dreams. Sweet dreams. Sweet dreams.